तुम जितने भी आश्रम के शिष्य हो, तुम सबों को मैंने आदेश किया था कि अपने साथियों को साथ में लेकर जाओ, जंगल से भगवान के भोग के लिए कंद मूल फल एकत्रित करके लाओ, पुष्प और तुलसी लेके आओ और धुनी जलाने के लिए लक्कड़ आदि एकत्रित करके लाओ। तो तुम सब सारी तैयारियां करके आ चुके हो? गुरु नारायण भगवान, जो आपका आदेश हुआ था हम सभी शिष्यों के लिए कि बेटा भगवान के पूजन के हितार्थ पुष्प और तुलसी ले आना और धुनी जलाने के लिए लक्कड़ ले आना, भगवान के भोग लगाने के लिए कंद मूल फल ले आना। हे गुरु नारायण, ये सारी वस्तु हम लोग जितने गुरु भाई हैं कुटिया में ले आ चुके हैं और साथ ही साथ बक्सर के आगे जो जंगल पड़ता है वहाँ भी निकल गए थे, राक्षसों का पता लगाए, लेकिन राक्षसों का पता नहीं चल रहा गुरुदेव। इसलिए हमारे हृदय में यह हार्दिक इच्छा उत्पन्न हो रही है, आपने कुटिया में बहुत दिनों से यज्ञ नहीं हुआ, यज्ञ होना चाहिए गुरुदेव। केशवदास, आज्ञा हो। तुम्हारे मन की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है कि आश्रम में यज्ञ हो, और ये तो हमारा काम है। हमारे आत्मा को शांति तो तभी प्रदान होती है जब हम यज्ञ से कार्य करें। लेकिन जानते हो, बहुत बड़ी समस्या है। याद होगा जब भी हम सबों ने इस आश्रम में यज्ञ करने का अनुष्ठान लिया तो कोई न कोई बाधा अवश्य आई है, यज्ञ कभी संपन्न नहीं हुआ। और अगर इस बार भी हम ऐसा करते हैं तो जानते हो, जैसे कि तुम कह रहे हो कि राक्षस बक्सर की सीमा के पार जा चुके हैं, ये तो असंभव है, क्योंकि राक्षसों का निवास बक्सर की सीमा में ही है। ये बात तो सच होगी कि तुम शवों को आज मिले नहीं, लेकिन जैसे यज्ञ कार्य प्रारंभ करेंगे, आहुतियां डालेंगे और धुआं आकाश में जाएगा और राक्षस जरूर आएंगे और आके यज्ञ को नष्ट कर देंगे। तो ये पुण्य कार्य का जो पाप होगा, इसका प्रायश्चित उनको नहीं हमें भुगतना होगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि चुपचाप मानसिक पूजा भजन करो, यज्ञ का नाम मत लो, इसी में हमारी तुम्हारी भलाई है। हे गुरु नारायण भगवान, मेरी आपसे यही करबद्ध प्रार्थना है, जब वो राक्षस होकर के अपने राक्षसी कर्म को नहीं छोड़ते हैं, अपने कर्म से वंचित नहीं होते। हम तो साधु ब्राह्मण हैं, ये हमारा परम धर्म ही है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पूजा करना, पूजा कराना, हवन करना, कराना। हे गुरुदेव, हम अपने धर्म से क्यों वंचित रहें? क्या बात है, तुम्हारा कहने यथार्थ में सत्य है। अगर तुम सबों की यही हट है तो मैं भी संकल्प ले रहा हूं, यज्ञ होगा, जरूर होगा। जय हो गुरुदेव। देख, दक्षिण की तरफ दानव किधर को जा रहे, उस तरफ को फिर गए या इस तरफ को आ रहे, क्योंकि जालिमों के जुल्म से हम तुम सितम सब सह रहे। जा पता जल्दी लगा, इस साधुगण दुख सह रहे। कर न आते हो तो यज्ञ का सामान ला, यज्ञ को पूरी करूंगा मैं, सुपारी और पान ला, सारी सामग्रियां लेके आओ। आज मैं भी यज्ञ का अनुष्ठान ले रहा हूं। जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। हरि ओम। जहाँ जप जग गणनाथा गणपति गुंघवामहे,
निधिनान्त्वा निधिपतिगं भवामहे वशो ममाहमजानि गर्वदम् ॐ स्वाहा माधवाय नमः स्वाहा ऋषिकेशाय नमः स्वाहा सूर्यदेवाय नमः स्वाहा चंद्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा वरुणदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा अति मारीच बाहो ही रही देखत जग निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि भौंका कर जवाले में तो विकट मच जाएगा, हिमालय कांप जाएगा, अंधेरा डार घेरा जाके सूरज पे बिछाएगा। भीमो भाई सुबाहु, देखो ये महात्मा कितना हठी है। कई बार इसको मना किया, बक्सर में यज्ञ नहीं होगी, फिर भी ये मानता नहीं। इसका भी हट है कि हम यज्ञ करेंगे और हमारी ये प्रतिज्ञा है, यज्ञ नहीं होने देंगे। अरे विश्वामित्र, तुम्हारी कुशलता इसी में है। यज्ञ का अनुष्ठान कभी नहीं करना। महाराजा रावण का नाम लो, उसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो ये तो हमारा संकल्प है, तू यज्ञ करेगा और हम यज्ञ को नष्ट करेंगे। तू यज्ञ करता है और हम यज्ञ नष्ट करता है। अरे शरीर कोशिश का नमूना है। जवानी में कोई मसरूफ है में तो कोई है नाच गाने में। कहीं पे बालू चालू है ये पोछक के, कहीं नाजुक कलाई है। उठा के दृष्टि देखो तो मेरी ही मेरी कहाई है। बाहू ये जमी से फलक तक लोहा है मेरे नाम का। मेरे सब सर झुकता है इन महात्माओं का। चलो गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। हे प्रभु, हे श्री साईनाथ, सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हम संतों की दुख भरी आवाज आपके सगड़ों तक नहीं पहुंच रही? हम संत जनों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्या आप नहीं देख रहे हो? हे प्रभु, आखिर कब तक हम संत जनों को इतना बड़ा कष्ट भुगतना पड़ेगा? अरे सहारे आपके जो है उन्हीं पर आज संकट है। जहां पर यज्ञ मंडप थे वहां मुनियों की मरघट है। छुरी गर्दन पे है, कुल्हाड़े सर पे चलते हैं। जहां पर दूध बहता था वहां ऋषि रक्त बहते हैं। हे प्रभु,
आखिर कब तक आपके जन नित्य नई आपत्ति सहते हैं? जुबानें खींच ली जाती हैं, गर मुख से कुछ भी कहते हैं। अरे शेष शैया पर पड़े हो किसी अनोखी नाज में, शेष शैया पर पड़े हो किसी अनोखी नाज में। अरे क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज में? जागो उठो अब क्षीर सागर छोड़ दो, जिस तरह हो जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। अरे घर न आओगे तो निर्बल निर्लज्ज पुकारे जाओगे, फिर न इस संसार में दीन बंधु कहलाओगे। हम संतों की दुहाई दुहाई है प्रभु, दुहाई है। हम संतों की दुहाई घर संसार में छा जाएगी तो हे नारायण, हे प्रभु, तुम्हारी शेष शैया सिंधु में फंस जाएगी। दास, मैंने तुम शवों को पहले कहा था यज्ञ का नाम मत लो। देखा राक्षसों का आना हुआ, हमारे यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन करूं क्या, हमें भी भगवान नारायण का श्राप है। मैं इन राक्षसों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जिस समय पर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान नारायण का आवाहन किए थे, उन्होंने आराधना किया था कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने आकाशवाणी द्वारा यह आश्वासन दिया था कि समय की प्रतीक्षा करो, अतिशीघ्र वसुंधरा में अवतार लूंगा और वसुंधरा में होने वाले अत्याचार का अंत कर दूंगा। ध्यान लगा के देखा जाए, क्योंकि निशाचरों का अंत भगवान के द्वारा ही निश्चित है। तो ध्यान लगा के देखो, धरती के किसी भी कोने में, किसी भी छोर में भगवान का अवतार हुआ कि नहीं हुआ। तब मूली मार मन कीन है बिचारा, प्रभु अब तरऊ हरन मही भारा। प्रभु अब तरऊ हरन मही भारा। बेटा केशवदास, आज्ञा हो गुरुदेव। भगवान ने जैसा देवताओं को आश्वासन दिया था, अपने वचनों को भगवान ने पूरा कर दिया। तो क्षीर सागर में सर्पों के ऊपर सदा जी, क्षीर सागर में सर्पों के ऊपर सदा, और सच्चिदानंद जामे शयनकार है। अपने भक्तों के लाने वही राम जा, ओ अवध माहिली ने वो अवतार है। तो आज जाता हूँ बिरती, अरे सुनाऊंगा मैं जी आज जाता, सुनाऊंगा मैं, मांग लाऊं जो दशरथ के सुकुमार है। राम लक्ष्मण बिना ये मरेंगे नहीं, क्योंकि वरदान से हम भी लाचार हैं। तो सुना हूं तप प्रिय विप्रवर की हरानी भूमि को भार, अयानी पुरुष
रघुवंश में लीन मनुज अवतारो। तो अब न डरो सब उठ चलो, समय आ चुका है। तो अब न डरो सब उठ चलो, कि नपि दशरथ दरबार। अरे क्षणिक माही वो मारी है बलवान कुमारो। भगवान का अवतार हो चुका है। उत्तराखंड में जो अयोध्या है, वहां के श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ, उनके गृह में भगवान नारायण अपने अंशों के सहित अवतार ले चुके हैं। बहाना बहुत अच्छा है, यज्ञ का तो सिर्फ बहाना। यही मिस देखो पद जाई, जाऊंगा इसी बहाने भगवान के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त होगा और विनय प्रार्थना करके नर और नारायण को अर्थात दोनों भाइयों को यहां तक लेके आऊंगा। तुम सब आश्रम में रहो, चुपचाप मानसिक पूजा भजन करना, और हमारा संकल्प है यज्ञ को जरूर पूरी कराऊंगा। आज नहीं तो कल यज्ञ पूरा होगा। जाओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव। कितनी बड़ी अहोभाग्य है। आज मैं उस प्रभु का दर्शन करूंगा जो कि ज्ञान विराग सकल गुण है ना, जो ज्ञान और वैराग अर्थात समस्त गुणों के खान है। ऐसे प्रभु का दर्शन इन नेत्रों से प्राप्त होगा। हे प्रभु, हे क्षीरसाईनाथ, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हो। आज बाबा विश्वामित्र तुम्हारे दर्शन करने को अयोध्या की पावन भूमि की ओर आ रहा है। मेरी मनोकामना पूरी करना प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी करना। मैं तो आज अवधपुर जाऊं, मैं तो आज अवधपुर जाऊं, मैं तो आज अवधपुर जाऊं, मैं तो आज अवधपुर। राजा दशरथ ग्रह चार पुत्र थे, राजा दशरथ ग्रह, राजा दशरथ ग्रह चार पुत्र थे, किनके दर्शन पाऊं। राजा दशरथ ग्रह किनके दर्शन पाऊं। मैं तो आज अवधपुर जाऊं, मैं तो आज अवधपुर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जय हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, किनके दर्शन पाऊं। राम लक्ष्मण किनके दर्शन पाऊं। मैं तो आज अवधपुर जाऊं, जाऊं, मैं तो आज अवधपुर जाऊं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बाई। करी मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार। जय हो, जय हो। ये तो प्रभु की लीला है। मैं कितना जल्दी बक्सर से अयोध्या की भूमि पर आ गया। धन्य इस अयोध्या की पावन भूमि, जहां भगवान का
अवतार हुआ है। जय हो अयोध्या। बाबा विश्वामित्र को सत सत तेरा प्रणाम है। एक तरफ सुरसरी कहते हैं कि इसमें जो कोई भी स्नान करता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। हे मैया, आप तो हमारे आने का उद्देश्य जानती है। इस बाबा विश्वामित्र के ऊपर कृपा करो मैया, कृपा करो। आज ये विश्वामित्र तुम्हारे देहली पर आया है, झोली फैला के भीख मांग रहा है। मैया, मेरी मनोकामना पूरी करो मैया, मेरी मनोकामना पूरी कर। ये क्या? अभी अभी तो सरजू जी का निर्मल जल था, एकाएक नील वर्ण का हो गया। इसका मतलब मैया, मैं कुछ समझा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा समझा। मां हमें संकेत कर रही है। हे बाबा विश्वामित्र, प्रभु को पहचानोगे कैसे? जिसके दर्शन करने को जा रहे हो उनका रंग श्याम है। जय हो मैया, आपकी जय हो। ये क्या? अभी तो सरजू जी का जल श्याम रंग का था, एकाएक गौर वर्ण का हो गया। मैया, मैं समझा नहीं, आपका इशारा मैं समझा नहीं मैया। सब कुछ जय हो मैया, जय हो। समझा, आपके इशारे को समझा कि भगवान का रंग तो श्याम है, लेकिन उनके साथी जो जीव हैं, नर और नारायण हैं, उनका रंग गोरा है। जय हो मैया, आपकी जय हो। अरे, एक सरजू जी का जल लाल हो गया। इसका मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, जय हो मैया, जय हो। समझा। मां हमें सावधान कर रही है, संकेत कर रही है। हे बाबा विश्वामित्र, जिनको याचना करने के लिए जा रहे हो, महाराज दशरथ को चौथे वन में मिले हैं, सहज में देंगे नहीं, तो तुम्हें थोड़ा क्रोध करना होगा, क्रोध करना होगा। जय हो मैया। बोले सरजू महारानी की। जैसे महाराज दशरथ का दरबार खुलेगा, ये बाबा विश्वामित्र आज अभ्यागत बन के चक्रवर्ती महाराज के दरबार में जाएगा। मैया, मेरी इच्छा की पूर्ति अवश्य करना। आपकी जय हो। अरे